आप सभी को जय मसीह की। आइए उत्पत्ति की किताब और उसके 28वें अध्याय में चलते हैं, जहाँ एसाव ने एक अन्य जाति लड़की से शादी कर ली थी। रबैका और इसहाक को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्हें दुख पहुंचा, और इस डर से कि कहीं याकूब भी ऐसा ही ना कर ले, रिबका ने अपने पति इसहाक को मनाया और याकूब को ये चेतावनी देकर कि किसी भी अन्य जाति लड़की से शादी न करना, उसे अपने भाई लबान के घर भेज दिया। याकूब अपने मामा लबान के यहाँ चला गया अपने पिता से आशीर्वाद लेकर। जब एसाव को ये पता चला कि मेरे पिता इसहाक को कनानी लड़कियां बुरी लगती हैं, तब वह अब्राहम के बेटे इश्माइल के पास गया और उसकी बेटी महलत को ब्याह कर ले आया। याकूब बेर्शेबा से होकर हारान की ओर जा रहा था। अब धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी और उसे लगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। वह वहां रुका और उसने एक पत्थर को लिया और उसका एक तकिया बनाया और उस पर लेट गया। जब उसे नींद लगी तो उसने स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में क्या देखा कि एक बड़ी सीढ़ी है जो स्वर्ग से लेकर जमीन तक पहुंचती है और उस पर से स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे हैं। तब उसने यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुना जो उससे कह रहा था कि मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ। मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा और अपनी वाचा को तेरे साथ पूरी करूंगा। याकूब अब जान चुका था कि जिस जगह पर वो है वो परमेश्वर का भवन है, इसलिए वो झट से उठा और उसने जिस पत्थर को लेकर अपना तकिया बनाया था उस पत्थर को लिया, उसे खड़ा किया, उस पर तेल उंडेल दिया और उस जगह का नाम उसने बेतेल रखा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर का भवन। यहाँ याकूब ने परमेश्वर के साथ एक मन्नत को माना। वो ये थी कि यदि मेरा परमेश्वर साथ साथ रहते हुए और इस यात्रा में मेरी मदद करे और मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करे, तो जो मेरा भाग होगा उसका 10वां हिस्सा मैं परमेश्वर को दिया करूँगा।